और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी नगर परिषद के सभागार में साधारण सभा की बैठक में कांग्रेस व भाजपा के पार्षदों के जबरदस्त हंगामे के बीच शुक्रवार को आगामी वर्ष 2025-26 का अनुमानित 144.26 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता सभापति कमलेश साहू ने की। बैठक के प्रारंभ में परिषद के आयुक्त मनोज कुमार मीणा ने गत वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया तथा बैठक में एजेंडे में बजट प्रस्ताव सहित अन्य 5 प्रस्तावों को पढ़कर सुनाया। इस दौरान कांग्रेस व भाजपा पार्षदों ने वार्डों में विकास कार्यों में हो रही देरी और भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हंगामा मचाया। कांग्रेस पार्षद विनोद आचार्य ने अपने वार्ड में नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से कॉलोनियां काटने व प्लॉटों का बेचान करने का मुद्दा उठाया तथा कहा कि कॉलोनी नाइजर अवैध रूप से कॉलोनियां काटकर नगर परिषद को लाखों करोड़ों का राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है। साथ ही कांग्रेस के अन्य पार्षदों ने भी अपने वार्डों में सड़क नाली निर्माण को लेकर जमकर हंगामा किया। भाजपा पार्षद लोकेश साहू ने गत बैठक में विकास कार्यों के टेंडरों में प्राप्त एकल निविदा प्राप्त होने पर खारिज किए गए टेंडरों को फिर से जारी करने की मांग की। साथ ही कहा कि विकास कार्यों के रुके होने से वार्डवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भाजपा पार्षद सुरेश साहू ने तेली मोहल्ला में बरसात के दिनों में पानी भरने की समस्या को लेकर नगर परिषद प्रशासन से समुचित इंतजाम बरसात से पहले ही करने की मांग की। साथ ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने महाराजा सूरजमल के सर्किल व भाजपा पार्षद मनोज कुमावत ने विद्यासागर महाराज का सर्किल निर्माण करवाने की बैठक में मांग रखी। बैठक में सभापति कमलेश साहू व उप सभापति संपत देवी, पार्षद विनोद आचार्य, राजेंद्र चौधरी, नदीम अख्तर, उषा देवी, मंजू देवी, हिमांशु चौधरी, जितेंद्र बोहित, कोमल राठी, अफसाना गोरी, रामराज शर्मा, उषा, मनोज कुमावत, नरेंद्र परिवार, राजेश चौधरी, लोकेश साहू, सुरेश चौधरी, कैलाश चौधरी, इंदु कंवर, प्रीति जैन, नंदकिशोर साहू, राजकुमार, रामधन माली सहित कुल 33 पार्षद व भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, महेश बोहित आदि मौजूद थे। बैठक के दौरान वार्ड नंबर 14 में बिना वार्ड पार्षद की स्वीकृति के निर्माण कार्य करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने जमकर विरोध किया तथा नगर परिषद प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि पार्षद की बिना अनुमति व बिना वर्क ऑर्डर के उनके वार्ड में एक निजी कॉलोनी में नाला और नाला क्रॉस कर निर्माण किया जा रहा है, जो पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने आरोप लगाया कि सभापति अपने परिवार के लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए उक्त कार्य बिना वर्क ऑर्डर के करवा रहे हैं, जिस पर सभापति कमलेश साहू ने भाजपा के पूर्व पार्षद धनराज कछावा द्वारा प्रार्थना पत्र देकर निर्माण कार्य करवाने की मांग करने की बात कही तथा लिखित पत्र बताया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने प्रार्थना पत्र को मौके पर ही फाड़ दिया तथा कहा कि अब किसी भी प्रकार से अवैध काम स्वीकृत किए गए तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। बैठक के दौरान केकड़ी जिला निरस्ती को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने जमकर विरोध किया। कांग्रेस पार्षद नवल दादिच काली पट्टी बांधकर बैठक में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस पार्षदों ने भाजपा पार्षदों से भी जिला हटने को लेकर सरकार के समक्ष विरोध हेतु समर्थन मांगा। हालांकि भाजपा पार्षदों ने जिले को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान चुप्पी साध ली, जो पूरी बैठक में चर्चा का विषय बनी रही। कांग्रेस पार्षदों ने जिला हटने को लेकर खड़े होकर जमकर विरोध किया तथा सरकार से जिला वापसी की मांग रखी। वहीं साधारण सभा की बैठक के दौरान नगर परिषद के आवासीय व व्यावसायिक भूखंड, बिखरे भूखंडों व निर्मित दुकानों को चिन्हीकरण कर नीलामी करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। नीलामी का प्रस्ताव जैसे ही बैठक में रखा गया तो कांग्रेस पार्षद आसिफ हुसैन ने जमकर विरोध किया तथा नीलामी के विरोध में बैठक का बहिष्कार करते हुए सभागार से बाहर चले गए, जिसके बाद मौजूद पार्षदों की सहमति से उक्त प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि परिषद के 20 कीमती भूखंडों की नीलामी को लेकर पूर्व में भी 2 से 3 बार साधारण सभा की बैठक में एजेंडे में शामिल किया जा चुका है, लेकिन हर बार उक्त प्रस्ताव को विरोध के बाद पारित नहीं किया जा सका, लेकिन इस बार प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। साथ ही बैठक में रिको के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव सहित शहर के विभिन्न वार्डों की विकास कार्य, 2 बीघा भूमि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, 4 भुजा मंदिर केकड़ी को खेल मैदान के लिए आवंटित करने व श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्था केकड़ी को भूमि आवंटन का प्रस्ताव भी विचार विमर्श कर पारित किया गया। एजेंडे पे कोई बात नहीं है, लोग खूबसूरती है कि जनता की बात क्या समझ रखा तुमने?
सीधा होता तो अभी कलेक्टर यही थी, ये भी यही थे, अभी रिपोर्ट कम नहीं मिट जाता। आज ये कलेक्टर यही नहीं है, इसलिए बात कर रहे हो क्या? नया चेहरा एजेंडे के अलावा बाद में कोई चर्चा एक बार पार्टी का दुपट्टा लगा क्या सकता है? बनना चाहिए भी चाहिए। किसकी कॉलोनी है और वहाँ काम कौन करवा रहा है? किसके वर्क ऑर्डर से हो रहा है? कोई वर्क ऑर्डर नहीं है और किसी ठेकेदार का काम नहीं है, काम हो रहा है और किसी की वहाँ पे पर्सनल कॉलोनी है, वहाँ पे नाला भी बन रहा है और क्रॉस भी बन रहा है। उसका जवाब बताओ। वार्ड नंबर 14 की रिक्वायरमेंट किसने की पहले बताओ। कौन है पूर्व पार्षद? अभी का पार्षद फ्री अभी आदमी साइन कर रहे हैं, वो भी चल जाएंगे। गलत फहमी आप साइन करने के डर दिखा के करवाते ना काम, वो भी चल जाएंगे। गलत फहमी निकालो तो अब ये कौन से कौन है? 14 का पार्षद है क्या? धनराज का 14 नहीं, 14 वार्ड 14 का क्या है? वार्ड 14 का क्या? वार्ड 14 का नहीं, वर्क ऑर्डर है क्या ठेकेदार के पास? किसकी कॉलोनी है? किसकी कॉलोनी है पीछे? हाँ, फिर ऑर्डर किसने दिया? ठेकेदार को। लेकिन पेमेंट किससे करोगे? जैन साहब बताओ, एक मिनट बताओ जैन साहब, पेमेंट किससे? ऑर्डर के तो काम चलता है, पेमेंट कैसे? बिना ऑर्डर के काम चला तो उसका पेमेंट नहीं होगा। बताओ, सीधी सी बात। नहीं जैन साहब बताओ, वर्तमान अहमियत होगी ना। ये कौन है? पुराना पार्षद जी, उसका नाम दे रहा हूँ। नहीं, पुराना सुनो ना यार, वो मेरे वार्ड में दूसरे वार्ड में पार्षद क्या करेगा? लिखित में दिया कोई लिखित में 1000 बार देता है। सुनो यार, झूठे नहीं बताओ दिन साहब। एक मिनट एमएलए साहब क्या जो करे बताओ। एमएलए साहब क्या जो करे बताओ। आप बताओ दिन साहब। हाँ, बात आई थी, ठेकेदार से बात की थी, चेयरमैन साहब से बातचीत की है और एक लोग पोस्ट बनाया है। मेरा मेन उद्देश्य पार्टी का था, बताया नहीं ऑर्डर है क्या उसके पास? क्रॉस का टेंडर है क्या उसके पास? अरे नहीं, मेरे को पता, कल चलाओ बन गया। पेमेंट नहीं करेंगे और नहीं। सीधी सी बात है। बिना ऑर्डर के अभिषेक में बड़ा केकड़ी ग्रामीण क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए विधायक शत्रुघ्न गौतम की अनुशंसा पर कृषि उपज मंडी समिति ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की 4 नवीन संपर्क सड़कों के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। विधायक शत्रुघ्न गौतम के निजी सहायक अश्विनी शर्मा ने बताया कि किसान पथ शेषपुरा से देवखेड़ा लंबाई 3 किलोमीटर के लिए 90.10 लाख रुपए की राशि, किसान पथ नया गांव कुमावत से सूरी माता लंबाई 3 किलोमीटर के लिए 87.08 लाख रुपए की राशि, किसान पथ लसाड़िया से एकल सिंगा लंबाई 2.76 किलोमीटर के लिए 82.30 लाख रुपए की राशि, किसान पथ रानी का बाग से कीरो की ढाणी सरवाड़ लंबाई 3 किलोमीटर के लिए 90.10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी सुविधा व सुलभ होगी। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बताया कि शीघ्र ही केकड़ी क्षेत्र में केकड़ी मुख्यालय से गांव को जोड़ते हुए सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, जिसके चलते बरसात के दिनों में आने जाने में कोई असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि आने वाले बजट में क्षेत्र के गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए करोड़ों की स्वीकृति जारी होने वाली है।
शहर के शापणदा रोड पर स्थित सुधा सागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रधानाचार्य सत्यनारायण खंडेलवाल ने सभी अभिभावकों का स्वागत किया तथा इस दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में शिक्षक श्री नारायण शर्मा ने एक कहानी के माध्यम से संस्कारित शिक्षा पर जोर दिया। अभिभावक शिशुपाल जाट व प्रदीप जैन ने बच्चों से कहा कि वे आपसी बातचीत को गरिमापूर्ण बनाएं। उन्होंने कहा कि अभिभावक माता पिता व गुरुजन देवतुल्य होते हैं। उनकी सीख व आशीर्वाद से निश्चित ही उत्कृष्ट जीवन का निर्माण होता है। बाद में कार्यक्रम के अंतर्गत गीत गायन के साथ विद्यार्थियों ने अपने माता पिता के चरण प्रक्षालन किए और चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर बच्चों ने अपने माता पिता के समक्ष संस्कारवान बनने का प्रण लिया। स्कूल निदेशक अजय जैन ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक आजाद शर्मा द्वारा किया गया। इसी प्रकार लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा मां भारती उच्च माध्यमिक विद्या निकेतन केकड़ी में माता पिता चरण वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रांतीय सभापति व क्लब प्रशासक ऐश्वर्याती ने कहा कि पुत्र व पोते में संस्कार होने पर ही जीवन में बुढ़ापा खुशी से व्यतीत हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मातृ पितृ का सम्मान ही भगवान प्राप्ति का साधन है। क्षेत्रीय अध्यक्ष मुरारी गर्ग, मेंबर सर्विस चेयरपर्सन दिनेश गर्ग, कोषाध्यक्ष भागचंद मुंदड़ा ने भी अपनी विचार रखे। 72 माता पिता के छात्रों ने चरण धोकर तिलक लगाकर पूजा कर माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। संस्था के सचिव भारण भूषण दादीश, प्रधानाचार्य मुकेश जांगीर ने सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में अध्यापक राजाराम डांगी, दिनेश साहू, गजेंद्र शर्मा, कृष्ण मुरारी, कुन्नीमावत, कांता मेघवंशी, निशा जैन, लाली शर्मा, अशोक माथुर, ममता डिडवाणिया, नीतू विजय, मुस्कान व मुनाक्षी सोनी ने कार्यक्रम में सहयोग किया। बार एसोसिएशन केकड़ी का जिला बचाओ अभियान के तहत केकड़ी कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। शुक्रवार को धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने आगामी 28 फरवरी को जिला निरस्ती के 2 महीने पूरे होने पर ब्लैक डे मनाने को लेकर चर्चा की। इस मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने ब्लैक डे के मौके पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन के आयोजन को लेकर अपने विचार रखे। धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्यकांत दादिच ने कहा कि केकड़ी जिले को हटाकर भजनलाल सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया है। सरकार के एक फैसले के कारण केकड़ी की जनता पर परेशानियों का भार बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जिला हटाने के बाद लंबी दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय के चक्कर काटने से गरीब व्यक्ति परेशान हो रहा है तथा गरीब और निर्धन लोगों को समय पर प्रशासनिक सुविधा नहीं मिल पा रही है। साथ ही उनके धन की भी बर्बादी हो रही है। लंबी दूरी व जिले के सभी मापदंड पूरे होने के बावजूद भी केकड़ी जिले को हटाकर भजनलाल सरकार ने एक गलत और निराशाजनक फैसला लिया है, जिसे हर व्यक्ति हर वर्ग विरोध कर रहा है। इस मौके पर पूर्व बार अध्यक्ष रामोतार मीणा ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, जिससे कि केकड़ी की जनता को राहत मिले। धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत जैन, बार महासचिव मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष शिवप्रसाद पारासर, वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गौरी, मोहम्मद सईद नकवी, परवीज नकवी, मोहम्मद हुसैन, अशोक पालीवाल, आशुतोष शर्मा, लक्ष्मीचंद मीणा, निर्मल चौधरी, नवल किशोर पारिक, मुरलीधर शर्मा, महावीर गुजर, महेंद्र चौधरी, सांवरलाल चौधरी, हनुमान प्रसाद शर्मा, मोहिंद्र कुमार जोशी, भंवरलाल शर्मा, केदार चौधरी, शैलेंद्र सिंह, पंकज वर्मा, इमदाद अली, रूडूमल सोलंकी, जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, नरहरि उदावत आदि मौजूद थे। ग्राम पंचायत मोड़किया में सरपंच पद के उपचुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। उपचुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन के माकूल इंतजाम रहे तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराजमल मीणा, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा व सिटी थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने मौके पर पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाने के लिए मोर्चा संभाले रखा। शाम 5 बजे मतदान समाप्ति के तुरंत बाद परिणामों की घोषणा मतगणना के बाद की गई। पिछले चुनाव में हार का स्वाद चख चुके जय सिंह उर्फ पप्पू गुजर मोड़किया के नए सरपंच निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रवीणी जाट को 231 मतों से पराजित करते हुए पिछली हार का बदला चुकता कर दिया। दिवंगत सरपंच धनराज जाट के निधन से रिक्त हुई सीट के उपचुनाव में उनके पुत्र प्रवीण जाट को मतदाताओं की सहानुभूति का सहारा नहीं मिला और वे चुनाव में परास्त हो गए।
मोलकिया ग्राम पंचायत में उपचुनाव के दौरान 2697 में से 2364 मतदाताओं ने वोटिंग की। शाम 5 बजे मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना की गई, जिसमें जयसिंह उर्फ पप्पू गुजर निर्वाचित घोषित हुए। पप्पू गुजर की जीत के बाद से ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने पप्पू गुजर को फूल मालाओं से लाद दिया तथा कंधे पर बैठाकर गांव में जुलूस निकाला। उल्लेखनीय है कि सरपंच धनराज जाट के निधन के बाद मोलकिया में सरपंच पद की सीट रिक्त चल रही थी। इस उपचुनाव में दिवंगत धनराज जाट के पुत्र परवीन जाट को मतदाताओं की सहानुभूति का सहारा नहीं मिला और वे चुनाव में परास्त हो गए हैं। उन्हें जयसिंह गुजर उर्फ पप्पू गुजर ने 231 मतों से पराजित किया। निर्वाचन विभाग के अनुसार जयसिंह गुजर उर्फ पप्पू गुजर ने 2364 मतों में से 1290 मत प्राप्त किए और अपने प्रतिद्वंदी परवीन जाट को 231 मतों से पराजित किया है। वहीं परवीन कुमारी जाट को 1059 मत ही प्राप्त हुए। वहीं दूसरी ओर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की बड़ी ग्राम पंचायतों में शुमार कादेड़ा में भी उपचुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की गई, जिसमें भाजपा नेता व पूर्व मंडल अध्यक्ष रामस्वरूप गुजर ग्राम पंचायत कादेड़ा के नए सरपंच निर्वाचित घोषित किए गए। उन्होंने निवर्तमान सरपंच रेखा विकास यादव को 2451 मतों के ऐतिहासिक अंतर से हराकर अपने सिर पर जीत का सेहरा बांध लिया। मतदान के दौरान कुल 7300 मतदाताओं में से 4401 मतदाताओं ने शाम 5 बजे तक मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान प्रतिशत 60.28% रहा। शाम 5 बजे मतदान समाप्ति के बाद तुरंत मतगणना शुरू हुई। रामस्वरूप गुजर को मतगणना में 3111 मत मिले, वहीं रेखा यादव को महज 660 मत ही मिले। वहीं राजेंद्र सिंह राठौड़ को 463, रफीज रंगरेज को 67 व कमलेश रेगर को 66 मत प्राप्त हुए। इसी के तहत कुल 34 वोट निरस्त भी हुए। रामस्वरूप गुजर की जीत घोषित होने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने गुजर को फूल मालाओं से लाद दिया तथा कंधे पर बैठाकर गांव में जुलूस निकाला। इस दौरान जगह जगह पर कादेड़ा कस्बे वासियों ने नवनिर्वाचित सरपंच रामस्वरूप गुजर का माल्यार्पण कर शापा बंधवा कर स्वागत किया। वहीं कादेड़ा उप सरपंच चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के एहतियाती इंतजाम किए। खुद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वराज मल मीणा, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, केकड़ी सदर थानाधिकारी नाहर सिंह ने मौके पर मोर्चा संभाले रखा तथा शांतिपूर्ण तरीके से कादेड़ा पंचायत के उप चुनाव संपन्न कराए। उल्लेखनीय है कि कादेड़ा ग्राम पंचायत की निवर्तमान सरपंच रेखा यादव के खिलाफ वार्ड पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया था, जिसके बाद से ही कादेड़ा सरपंच पद की सीट रिक्त चल रही थी। इस चुनाव में निवर्तमान सरपंच रेखा यादव ने भी एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें इस बार निराशा हाथ लगी है। पहले अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वार्ड पंचों ने उन्हें नकार दिया, वहीं अब उपचुनाव में भी कादेड़ा की जनता ने भी उन्हें हार का स्वाद चखा दिया। इन चुनावों में रेखा यादव अपनी जमानत तक नहीं बचा सकी है। जमानत बचाने के लिए रेखा यादव को 733 मतों की जरूरत थी, लेकिन वह सिर्फ 660 वोट ही प्राप्त कर सकी है।